हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम में। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को, जो यूपी आरओ एआरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग ऊपर आई बटन में जाके पीछे के वीडियोज़ को देख सकते हैं, जहाँ पर हमने 140 क्वेश्चन कराए हैं और हम आगे इन्हीं को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन पे कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻6 ग्राम, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12 और 10⁻⁻15। तो 1 पिकोग्राम होता है 10⁻⁻12 ग्राम के, ठीक है। क्योंकि एक जो पिको सेकेंड होता है, 1 पिको सेकेंड 10⁻⁻12 सेकेंड होता है और 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर होता है, ठीक है। और सेकेंड और मीटर जो है ये मूल मात्रक हैं, तो इसीलिए इनके जो मान हैं वो समान होंगे। ओके गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लेक्टोमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ठीक है गाइस। इससे हम आर्द्रता नापते हैं। और अगर हमारा बात करें हम पायरोमीटर की, तो पायरोमीटर हमारा जो ऊंचे ताप की माप करते हैं इससे, यानी कि ये एक तरह का उत्ताप मापी है, ठीक है। और अगर बात करें हम लेक्टोमीटर की, तो आप सभी को मालूम होगा कि दूध की शुद्धता नापने के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करें हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर किसी द्रव का घनत्व नापने के काम आता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ठीक है। कथन है और कारण है, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब हमें ऑप्शन देखना है कि ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो देखिए, अब इसके बारे में देखते हैं। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ठीक है, ठीक है, ये सही बात है, ठीक है। लेकिन ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन बने होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये कथन गलत है, ठीक है। ऊन जो है एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बना तो होता है, ठीक है, बना होता है, लेकिन जो ये रेशे होते हैं ये हवा के कारण गर्मी प्रदान करते हैं, ना कि विशेष प्रोटीन के कारण, ठीक है। क्योंकि जो हवा होती है, हवा जो होती है वो ऊष्मा का कुचालक होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 का ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है क्लिस्ट्रॉन एवं मैग्नेट्रॉन ट्यूब, क्लिस्ट्रॉन ट्यूब, मैग्नेट्रॉन ट्यूब, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा मैग्नेट्रॉन ट्यूब, ठीक है। इसका प्रयोग ओवन में होता है जो सूक्ष्म तरंगों को, ठीक है, जो सूक्ष्म तरंगों को उत्पन्न करता है और ओवन की ऊष्मा को बढ़ा देता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। मरकरी, कैडमियम, लेड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा है लेड, ठीक है। वाहनों में पेट्रोल जब जलता है तो लेड का उत्सर्जन होता है, और जो कि हमारे वायुमंडल में जाकर ऑक्सीजन से मिलकर, ठीक है, लेड ऑक्साइड बना देती है। और फिर ये लेड ऑक्साइड जो है ये है सांस के जरिए हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, एल्युमिनियम का, गैलेना का, चांदी का या जस्ते का। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा जस्ते का, ठीक है। गैल्वेनीकृत लोहे पर जस्ते का लेप होता है, क्योंकि जस्तेदार लोहे में क्या होता है कि जंग नहीं लगती, जस्तेदार लोहे में जंग नहीं लगती, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि शहतूत शाल बनाई जाती है हुंगल के बालों से, चिंकारा के बालों से, चीरू के बालों से, मेरिनो के बालों से। तो ये हमारा हो जाएगा चीरू के बालों से, ठीक है। और ये चीरू कहाँ पाया जाता है? ये है हमारा तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है, ठीक है। चमगादड़, कौवा, चील, तोता। तो आप सबको मालूम होगा कि ये हमारा चमगादड़ होगा, ठीक है, क्योंकि चमगादड़, शेर,
बंदर, चूहा, कंगारू, ये सारे मैमेलिया वर्ग में आते हैं। ठीक है, मैमेलियंस में आते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हमारी त्वचा के नीचे उपस्थित वसा एक अवरोधक के रूप में किसके विपरीत कार्य करती है? हमारे शरीर से ऊष्मा की क्षति, आवश्यक शारीरिक द्रव्यों की क्षति, हमारे शरीर से लवणों की क्षति, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो ये हमारा हो जाएगा हमारे शरीर से ऊष्मा की क्षति। ठीक है, क्योंकि हमारा जो त्वचा होती है, त्वचा शरीर का एक बाह्य आवरण होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। और त्वचा के नीचे वसा की एक परत अवस्थित होती है जो शरीर की ऊष्मा की क्षति को रोकती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जीन है डीएनए का एक भाग, डीएनए और हिस्टोन का एक भाग, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन का एक भाग, या उपरोक्त सभी। तो जीन क्या है? जीन जो है डीएनए का एक भाग है। ठीक है, डीएनए का एक भाग है और वह भाग है जिसमें जो हमारा आनुवंशिक कूट होते हैं, ठीक है, वो इसमें निहित होते हैं। और जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉनसन ने किया था। कब? 1909 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि एनोस्मिया कहते हैं स्वाद संवेदना की कमी, घ्राण संवेदना की कमी, स्पर्श संवेदना की कमी, ऊष्मा संवेदना की कमी। तो ये हमारा है घ्राण संवेदना की कमी। ठीक है, एनोस्मिया एक बीमारी है। ठीक है, एक बीमारी है जिसमें क्या है कि गंध अग्रहाता होता है, यानी कि बीमारी में क्या होता है कि मनुष्य की जो सूंघने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मानव तंत्र में प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य क्या है? मानव तंत्र में प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य क्या है? यह विटामिन संश्लेषण को बढ़ाते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अत्यधिक ऑक्सीकरण को रोकते हैं, यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं, यह काल प्रभावन प्रक्रिया को धीमा कर देने वाले जीन्स को सक्रिय करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन, ठीक है, अंतःस्राव या इंसुलिन हार्मोन एक क्या है? ग्लाइकोलिपिड है, वसीय अम्ल है, स्टेरोल है, या पेप्टाइड है? तो ये हमारा एक पेप्टाइड है। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। कब? 1923 में की थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भूस्थिर उपग्रह की कक्षा होती है वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, पृथ्वी के अक्षीय गति के कारण परिवर्तनीय आकार, पृथ्वी का सूर्य के परितः परिक्रमण के कारण परिवर्तनीय आकार। तो ये हमारा हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, भूस्थिर उपग्रह वे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी की कक्षा में घूमते हैं। ठीक है, इसलिए जो भूस्थिर उपग्रह की कक्षा भी जो होती है वो, और पृथ्वी की कक्षा भी दीर्घवृत्ताकार होती है, तो इसीलिए जो भूस्थिर उपग्रह होते हैं वो भी दीर्घवृत्ताकार होते हैं। ठीक है, उनकी कक्षा भी दीर्घवृत्ताकार होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? थर्मोपाइल, सौर सेल, डायनमो, लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो आप सभी को मालूम होगा कि ये हमारा आंसर है सौर सेल। ठीक है, सौर सेल क्या होते हैं कि सूर्य के प्रकाश के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को ये उत्पादित करते हैं। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।